हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का टाइटल है एक अवेकन फेमिनाइन को कैसा पता चलता है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। इसके क्या साइन होते हैं। इस वीडियो में आपको क्या हेल्प मिलेगी सुनने से। इसमें मैं कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन कौन होते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है। और कौन सा पर्सन आपको हील कर सकता है, गाइड कर सकता है, आपको स्पिरिचुअली आपको आगे लेके जा सकता है। और आपकी जितनी भी एनर्जी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को हील करने में या ब्रेक करने में आपको हेल्प कर सकता है। आज इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन्स को लेकर। ये कौन होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन? बहुत से लोगों को लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन वो होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं, वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, वहीं डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन का मीनिंग अलग है। उसका मीनिंग ये है, जो भी सोल इस दुनिया में आई है, ठीक है, एक बॉडी माइंड में अभी भी है वो, एंड वो बॉडी माइंड 3D लेवल से गुजर के, ठीक है, कई सारे चैलेंजेस को फेस करके अवेकनिंग होकर एनलाइटमेंट तक जो भी पर्सन रीच किया है उसको हम डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनिन कह सकते हैं। क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं? नहीं नहीं नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होते हैं, सोलमेट जर्नी में भी होते हैं, वो डेस्टाइन लवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या कोई आम आदमी भी एक डिवाइन मैस्कुलाइन एक डिवाइन फेमिनाइन होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो पर्सन एनलाइटमेंट को रीच किया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो एक फेमिनाइन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, वो लास्ट वीडियो से रिलेटेड था। तो उनका क्वेश्चन बहुत क्लियर है। उन्होंने पूछा है, मैं किसी और की डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ठीक है, और एक इंसान से मैं कनेक्टेड हूँ, वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट उसकी कोई डिवाइन फेमिनाइन अलग है। अब मेरा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अनअवेकन है, मैं अवेकनिंग में हूँ, और जिस इंसान से मैं कनेक्टेड हूँ अभी वो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो अवेकन एनलाइटमेंट हो चुके हैं। उनकी डीएफ अभी भी एनलाइटमेंट नहीं हुआ है, उनका अभी भी प्रोसेस में है। तो अभी ये जो इंसान है जो डिवाइन मैस्कुलिन, ये मुझे बड़ा हेल्प करता है, हील करता है, और ग्रो करने में मुझे बहुत इससे हेल्प होती है। क्या इससे मुझे कनेक्ट रहना चाहिए? क्या कनेक्ट रहकर मुझे ग्रो करना चाहिए? तो उनका ये क्वेश्चन है, क्या एक दूसरों की डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे मैस्कुलिन के साथ कनेक्ट रह सकती है करके। देखिए, फर्स्ट हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना है। डायमेंशंस में क्या होता है वो हम फॉलो करेंगे। डायमेंशंस में जो भी आपकी सोल डायमेंशन से बिलोंग करती है, डायमेंशन मतलब स्पिरिचुअल एक प्लेस है जहाँ आपकी सोल रहती है, वो प्लेस को हम डायमेंशन कहते हैं। जैसा हम अभी अर्थ पे रहते हैं, अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैनेट। प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट पे रहते हैं हम लोग। उसी तरह से एक हमारी जो सोल एक जगह पे रहती है, उसको हम उस जगह को हम डायमेंशंस कहते हैं, ठीक है। वो मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। जो भी सोल आपकी कोई भी डायमेंशन से बिलोंग करती है, वहाँ दो ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप एक ऐसी सोल की होती है जो ऑलरेडी एनलाइटेड है, अवेकन है, एंड हील्ड सोल है, ठीक है। हील्ड सोल का मतलब वो हील भी कर चुकी है और उनके अंदर हीलिंग पावर भी है दूसरों को हील करने के लिए, ठीक है। ये एक ग्रुप हो गया जो अवेकन एनलाइटेड सोल्स की एक ग्रुप हो गई, ठीक है। अब एक ग्रुप होती है, एक सोल की ग्रुप होती है जो वुंडेड होती है, जो अर्थ पे वो भी आई थी, उसका कई सारे कर्मा होंगे या लर्निंग पेंडिंग होगी या वुंडेड होंगी, ठीक है, जो हमेशा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहकर गई है, ठीक है। वो वुंडेड सोल है। अब ये जो ग्रुप होती है जो एनलाइटेड सोल की, ये ग्रुप जो है, और एक जो ग्रुप होती है जो वुंडेड है, उनको हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? वो उनको हील करने में हेल्प करती है, गाइड करने में, स्पिरिचुअली उनको ग्रो करने में, यानी कि फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने में, जिससे कि वो भी हायर डायमेंशंस को जा सके, ठीक है। ये यूनिवर्स ने आपको परमिशन दिया है, ठीक है, कि आप दोनों कनेक्टेड रहो और एक दूसरे को भी हील करो, दूसरे लोगों को भी हील करो, और अर्थ को भी हील करो, नेचर को भी हील करो करके। ये यूनिवर्स ने परमिशन हमें दिया है, ठीक है। यस, किसी और की फेमिनाइन और किसी और का मैस्कुलिन एक दूसरे से कनेक्ट रहकर हील कर सकते हैं। इसमें कोई कर्मा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशन से ही ये चलता आ रहा है और ये यूनिवर्स ने ही इसको परमिशन दी है। अब हीलिंग की बात करेंगे। हीलिंग होती कैसे एक्चुअली, ठीक है। देखिए, आपको सभी इंसान हील नहीं कर सकते, यानी कि सभी सोल आपको हील नहीं कर सकती। ऐसा देखो तो आप ऑनलाइन भी कई सारे हीलर्स हैं जहां आप उनसे हीलिंग ले सकते हो। क्या सच में वो हीलिंग करते हैं आपकी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हीलिंग किस तरह से काम करती है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी एक बार मैं बताता हूँ। हीलिंग दो तरीके से होती है। ये किसी पर्सन से आप इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है, या बिना इमोशनली कनेक्टेड होकर ही
वो पर्सन से आपको गाइडेंस मिल रही है, अब वो पर्सन से आप हीलिंग हो रही है, आपके चक्रा या जो भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज ब्रेक्स हो रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी नेचुरल फ्लो में जा रही है और अपने आप को आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बैलेंस कर रहे हो उस इंसान से कनेक्ट होकर, ठीक है, नेचुरली। तो उसका मतलब ये है कि वो आपका सोलमेट है। आप उससे इमोशनली भी कनेक्टेड नहीं हो, कई बार आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, कई बार होते भी नहीं हो, बट आप हील करते रहते हो इस इंसान से कनेक्ट होकर, तो वो आपका 100% सोलमेट। सोलमेट का मतलब क्या है? वेरी सिंपल। सोलमेट का मतलब एक ऐसी सोल जो डायमेंशन से कनेक्टेड है, ठीक है। इस दुनिया में कहीं ऐसी सोल्स है जो एक दूसरे से डायमेंशन से ही कनेक्टेड है, वो हमारे पर्टिकुलर लाइफ में, पर्टिकुलर पीरियड में आती है। ये डेस्टाइन होता है और ये डिवाइन टाइमिंग होता है जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर करता है, ठीक है। वो डिवाइन टाइमिंग में लिखा जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं बहुत डिस्टर्ब रहूँगी, उसी टाइम पे मेरा सोलमेट आके मुझे हील करेगा नेचुरली। सिर्फ एक मैं कह रहा हूँ ना, विदाउट इमोशनली कनेक्टेड होकर भी आप उस इंसान से कनेक्टेड रहकर, सिर्फ या कम्युनिकेशन लेवल पे, ठीक है, या उसके गाइडेंस विजडम लेवल पे, ठीक है, या उससे कनेक्टेड रहना रेगुलरली एज ए फ्रेंड, उससे कनेक्टेड रहना भी, वो आप हील कर लेते हो उस इंसान से, ठीक है। ये एक हो गया पहली हीलिंग जो सोलमेट्स हील करते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी हीलिंग होती है, आपका उसका कोई सोल कनेक्शन नहीं होता है, बट वो जो सोल आपके लाइफ में एंटर होती है, दैट इज एनलाइटेड सोल, ठीक है। सोल कनेक्शन कुछ नहीं होता है, एनलाइटेड सोल होती है, और आपकी सोल को पता रहता है कि अपोजिट पर्सन की सोल एनलाइटेड है। आपकी ही सोल आपकी स्पिरिट को परमिशन देती है कि उस एनर्जी से जाकर एक्सचेंज करो, कनेक्ट हो जाओ और कनेक्ट होके हील करो, तभी पॉसिबल है। रैंडमली कोई भी इंसान किसी को भी हील नहीं कर सकता, कोई भी इंसान किसी को भी हील नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट, वो आपका सोलमेट होना चाहिए जब आपकी सोल अलो करोगी, ठीक है, या आगे वाला इंसान एनलाइटेड होना चाहिए तब आपकी सोल उसको अलो, यानी कि आपकी स्पिरिट को अलो करेगी उस सोल को या उस स्पिरिट को एनर्जी एक्सचेंज करके हील करने में, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज दो लेवल पे होती है, एक फिजिकल लेवल पे भी होती है, एक आके आपके इमोशनल लेवल पे भी होती है। कभी कभी डीप कनेक्शंस होते हैं, इमोशनली भी आप उनसे कनेक्ट नहीं होते, लेकिन आप हील करते हो, दैट्स आल्सो ए क्वाइट पॉसिबल। स्पिरिचुअलिटी में 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, और 20 साल में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। लगभग ना हमारे 3 स्टेज होते हैं स्पिरिचुअलिटी के, एक कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, दूसरा सेल्फ यूनियन विद गॉड होता है, ठीक है, तीसरा होता है एनलाइटमेंट। इसमें कई सारे फेसेस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे फेसेस आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ज़्यादातर लोगों को सेकेंड स्टेज में स्ट्रक होते हुए देखा है, ठीक है। अब जो लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो तो पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी कुंडलिनी अवेकनिंग बोलते हैं हम लोग, वो पहला स्टेज ही क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं होते, वो लोग भी ना सेकेंड स्टेज तक आते हैं बट स्ट्रक हो जाते। वो क्लियर करने के लिए मैंने देखा है कोई 5 साल ले रहा है, कोई 10 साल ले रहा है, कोई 20 साल ले रहा है। एक्चुअली क्यों इतना टाइम ले रहा है? आप सेकेंड स्टेज के 3 फेसेस होते हैं, वो फेस क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा है? 3 फेसेस कौन से होते हैं? चक्रा क्लिनजिंग पहला फेस है, दूसरा हीलिंग, तीसरा एक्टिवेशन। ये 3 फेसेस से हमें गुजर के उसके बाद क्या होता है, हमारे सेल्फ यूनियन विद गॉड होता है। सेल्फ यूनियन विद गॉड का मतलब क्या है? देखो, हम स्पिरिचुअल लोग गॉड किसको मानते हैं? वो है हमारी सोल। क्योंकि सोल को इसलिए मानते हैं, सोल एक लाइट के फॉर्म में है और वो एक रोशनी है। सोल एक्चुअली एक लाइट के फॉर्म में है, और लाइट के फॉर्म में एक रोशनी कनेक्टेड है। वो रोशनी जो कनेक्टेड है ना, वो गॉड है, वो यूनिवर्स है। उस रोशनी को हम गॉड मानते हैं, ठीक है। वो रोशनी, वो सोल, वो हमारी स्पिरिट से मर्ज होती है। कब मर्ज होती है? जब हमारे सारे चक्रास क्लिनजिंग हो जाते हैं, हमारे सारे चक्रास हीलिंग हो जाते हैं, हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारा सोल ऑरा जो होता है ना, वो हमारी स्पिरिट से प्रोटेक्ट करता रहता है हमारी सोल को। क्यों स्पिरिट से क्यों प्रोटेक्ट करता है? स्पिरिट मतलब क्या? नफ्स बोलते हैं उर्दू में, नफ्स। नफ्स से प्रोटेक्ट करता रहता है। क्यों? हर इंसान की जो नफ्स है, जो स्पिरिट है, जो एनर्जी है, नेगेटिव है। किसी के 2 चक्रा ब्लॉक है, किसी के 3 ब्लॉक है, किसी के सारे ब्लॉक है, ठीक है। इस तरह से जब तक हमारे चक्रा ओपन नहीं होते, तब तक वो ऑरा ओपन नहीं होता है, तब तक हमारी सोल हमारी स्पिरिट से मर्ज नहीं होती। जो प्रोसेस होता है, जो हमारी सोल हमारे स्पिरिट से मर्ज करती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मर्ज विद गॉड, यूनियन, सेल्फ यूनियन विद गॉड भी बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन ये सेकेंड स्टेज में ही लोग बहुत सारे स्ट्रक है, बहुत सारे मतलब 90% लोग स्ट्रक है इधर, ठीक है। फेमिनेंस भी है,
मैस्कुलिन्स भी है, ठीक है। जो लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है वो भी स्ट्रक है, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में नहीं है वो भी स्ट्रक है। तो अब ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, सर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों स्ट्रक हूँ, ठीक है। क्योंकि डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आप तो नहीं हो, बट लेकिन आप ऐसे पार्टनर से कनेक्ट हुए हो जो इंसान डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो रिलेशनशिप में, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो एनर्जी आपसे एक्सचेंज हो जाएगी। अगर आप किसी से इमोशनली कनेक्टेड हो, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। तो उसकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी एनर्जी फ्लो से, आपके चक्रा से कनेक्ट हो जाएगी। जब एक बार आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, उससे हील करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टाइम लेता है। अब इसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप नेक्स्ट एक पोस्ट देखोगे, ये पोस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। हमारे जो लाइफ में सोलमेट्स ना दो तरीके के आते हैं, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूज है, ट्विन फ्लेम सोलमेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। लाइफ में दो तरीके के सोलमेट्स आते हैं। एक सोलमेट्स है जो आपसे हीलिंग लेने के लिए आता है वो, ठीक है, आपको उसको हीलिंग देना, वो आपको हील नहीं करेगा। एक सोलमेट ऐसा होता है जो आपको हील करने के लिए आता है, हील करने के लिए, वो एनलाइटेड सोल है। तो वैसी सोल से आपको हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हो, आप लर्निंग विजडम, लर्निंग नॉलेज चाहते हो, तो उस सोल से कनेक्टेड रहना चाहिए। बिकॉज वो आपके चक्रा हीलिंग में भी मदद करेगा, आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी से भी हील करने में मदद करेगा, और आपको एनलाइटमेंट में भी मदद करेगा या करेगी। देखो जेंडर नहीं होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक फीमेल है तो ये उसका सोलमेट जो है मेल ही होगा, मेल से कनेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फीमेल हो तो आपका सोलमेट फीमेल भी हो सकती है, अगर आप मेल हो आपका सोलमेट मेल भी हो सकता है। बिकॉज जेंडर नहीं होता है, ये जेंडर हम फिज़िकल लेवल पे बात करते हैं, हम 3D लेवल पे बात करते हैं, बट सोल लेवल पे हम लोग जेंडर के बारे में बात नहीं करते। ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है समझने के लिए इमोशनल लेवल पे, इमोशन के बेस पर, ठीक है। बट अगर ये 5D लेवल पे देखा जाए, डायमेंशन लेवल पे देखा जाए, तो वहाँ कोई मैस्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं होती है, ठीक है। वहाँ ना कोई ट्विन फ्लेम होता है, ना कोई सोलमेट होता है। उधर सिंपल सा होता है, एक दोनों सोल के बीच में सोल कनेक्शंस होता है, बस इतना ही, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए। अब आपको किसके साथ कनेक्टेड रहना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आप एक गलत इंसान के साथ कनेक्ट होते हो, एक सोलमेट आपकी लाइफ में आया है, वो हीलिंग देने के लिए नहीं, यानी कि हीलिंग लेने के लिए आया आपसे, ठीक है। आप उससे प्यार कर बैठते हो, उससे डीपली कनेक्ट कर बैठते हो, वो रन करता है। ये मुझे एक फेमिनाइन ने बोला, सर आपने बोला कि मेरा जो वो इंसान है वो ट्विन फ्लेम नहीं है, वो सोलमेट है, लेकिन इसके अंदर ना क्वालिटी पूरी ट्विन फ्लेम की है। जैसे मुझसे रन करता रहता है, मुझसे ठीक से बात नहीं करता, मुझे इग्नोर अवॉइड करता है, तो ये तो ट्विन फ्लेम्स करते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोलमेट्स भी इस तरह से बिहेव करते हैं। जो लोग आपसे हीलिंग लेने के लिए आते हैं, ठीक है, वो ऐसा ही बिहेव करता है। आपसे हीलिंग मिलने के बाद वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हो, उसके साथ रिलेशनशिप में चल जाते हो, वो बहुत बड़ी गलती आप करते हो, ठीक है। वो रिलेशनशिप में चल जाते हो, रिलेशनशिप में जाने के बाद वो बंदा कुछ समय के बाद वो रन करने लगता है, वो सोलमेट, बिकॉज वो हीलिंग आपसे लेने के लिए आया था, वो हील हो गया एंड वो मूव ऑन कर रहा है अभी, ठीक है। वैसी सोल से या वैसे सोलमेट से आपको कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको हील करना है और उसको जाने देना चाहिए। कनेक्ट किससे होना चाहिए, ठीक है, जो सोलमेट आपको हील करने के लिए आया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो बंदा या बंदी आपको हील करने के लिए आई है या आया है, उसको लाइफ से कभी जाने नहीं देना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उससे कनेक्टेड रहना चाहिए। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसा पता चलेगा सर वो हमें हीलिंग देने के लिए आया है या हमसे हीलिंग लेने के लिए आया है। बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कोई भी बंदा ना आपसे कनेक्ट होता है जो आपका सोलमेट है, उसकी नॉलेज अलग होती है यार। जो एनलाइटेड पर्सन होता है ना, उसके वाइब्रेशन, सोल फ्रीक्वेंसीज अलग होती है, उसकी आवाज़ से ही आप हील करते हो, ठीक है। उसके एक मैसेज से आप हील करते हो, उसके गाइडेंस से, विजडम से, उसके कनेक्टिविटी से आप हील करते हो, ठीक है। आप नेचुरली उस इंसान से प्यार हो जाता है, इनफैक्ट आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। नेचुरली आपकी सोल पुश कर दिया, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली पुश करती है आपकी सोल उसकी तरफ कि कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ। आपकी सोल ही चाहती है कि उस इंसान से कनेक्ट हो या कनेक्ट हो जाओ करके। बिकॉज सोल देखो किसी भी बंधन में नहीं रहती। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था एक चीज़
कि 3D के मैरिजेस अलग होते हैं और 5D के मैरिजेस अलग होते हैं। 3D में बड़ी इनसिक्योरिटी ईगो होता है, जहाँ हम मैरिज कर लेते हैं ना, वाइफ बोलती है ये तो मेरा ही हस्बैंड है और हस्बैंड बोलता है ये तो मेरी ही वाइफ है। मतलब वो ऐसा समझते हैं 3D के जो कपल्स होते हैं कि यार शादी कर ली तो एक दूसरे को खरीद लिया हमने और एक दूसरे की प्रॉपर्टी है, हमारी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। ठीक है, ऐसा 3D के मैरिजेस होते हैं। सोल मैरिजेस, कॉस्मिक मैरिजेस या कॉस्मिक कनेक्शंस ऐसे नहीं होते। सोल जो है ना किसी भी बंधन में बनना नहीं चाहती, चाहे वो आपका डीएम क्यों ना हो या कोई डीएफ क्यों ना हो। ठीक है, सोल हमेशा ऐसी सोल से कनेक्ट रहना चाहती है जहाँ उसकी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उसकी चक्रा हीलिंग हो, उसका एनर्जी फ्लो ठीक हो। ठीक है, और उसका जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से वो कनेक्टेड हो गई है, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से वो हील करे। ठीक है, वो एनलाइटमेंट तक जाए। तो जब कोई उनके लाइफ में सोलमेट ऐसा आता है जो एनलाइटेड है, उनको प्यार हो जाता है। बहुत से फेमिनिन ये शौक होती है, वो खुद बोलती है मुझे पता नहीं मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, एक इंसान आया है वो मेरा सोलमेट है, मुझे प्यार हो गया उससे। ठीक है, मेरा मन करता है मैं उससे कनेक्ट रहूँ, रिलेशन में रहूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत हीलिंग होती है उससे, मैं ग्रो करती हूँ। तो ये कैसा हो सकता है सर, मेरा डीएम है, हाउ इट्स पॉसिबल मैं सोलमेट से इतना डीपली कनेक्ट हो गई ना। ये ऐसा होता है क्योंकि आपकी सोल एक बंधन में नहीं बनना चाहती। आपकी सोल को पता है मेरा डीएम अनअवेकन है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो मुझे हेल्प नहीं करेगा। हाँ, मेरा काम है उसे हेल्प करना, अगर वो मुझसे कनेक्ट रहता है तो मैं हेल्प करती हूँ, लेकिन उसके अलावा वो मुझे कुछ हेल्प नहीं कर सकता। क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, वो मुझे हेल्प नहीं कर सकता। ऐसी जगह मुझे नहीं रहना है, ऐसी जगह मुझे नहीं रहना है जहाँ मेरी ग्रोथ ना हो। ठीक है, अब ये फेमिनिन को पेन क्यों होता है पता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली रीज़न। फेमिनिन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है। उसका लाइफ में उसका सोलमेट है, वो हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, हील कर रहा है, एवरीथिंग शी इज़ एक्सपीरियंस, बट स्टिल ना वो अपने सोलमेट से कनेक्ट नहीं होना चाहती फुल्ली। वो अपने डीएम, दिमाग में डीएम है, मेरा डीएम है, मेरे डीएम के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरा डीएम ही मुझे चाहिए, चाहे वो डिस्टॉर्टेड हो, ठीक है, या वुंडेड एनर्जी में हो, मैट्रिक्स में हो, कार्मिक में हो, आई डोंट केयर, मुझे मेरा डीएम ही चाहिए। तो आप क्या करते हो, उस पर्सन के पीछे रन करते हो, रन करते हो, रन करते हो, चेस करते हो, रनिंग चेजिंग रहती है। इसमें आपकी इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आपकी सोल अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है यार अभी वो प्रिपेयर नहीं है, आपका डीएम, आपकी डीएफ प्रिपेयर नहीं है, अभी आप कनेक्ट मत रहो उनसे, मूव ऑन करो, उनको छोड़ दो। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, स्कूल को लेके जाके उनको एडमिशन करा के आना है, वो लर्न करके आएंगे, तो आपको आगे बढ़ना है। लेकिन फेमिनिन ऐसा नहीं कर रही है। फेमिनिन के अंदर एक क्रेज़ पैदा कर दिया है एक्चुअली। इसमें ना कहीं कहीं सारे यूट्यूब चैनल्स का हाथ है, सोशल मीडिया का हाथ है। ट्विन फ्लेम्स को इतना हाईलाइट कर दिया गया है और डीएम को तो भगवान बना दिया है लोगों ने, वो तो भगवान ही है, भगवान कोई नहीं है, डीएम ही आपका भगवान है करके, आपकी डीएफ ही आपका भगवान है। अब लोग लिटरली, अब फेमिनिन्स जो है वो पहले ही इमोशनली बहुत कनेक्टेड होती है उस इंसान से, अब उसको भगवान मान बैठती है, उसके अलावा कोई चाहे ही नहीं, इसीलिए उधर ही स्टक रहती है, वो उधर ही स्टक रहती है। यही एक मेन रीज़न मैंने देखा है, जहाँ वो सेकेंड जो स्टेज है, जो सेल्फ इन एंड विद गॉड, वो क्लियर ही नहीं कर पाती। उसके चक्रा अनब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक ही रहते हैं, अनब्लॉक कभी होते ही नहीं है। वो मूव ऑन ही नहीं करना चाहती। भाई यूनिवर्स आपको सोलमेट भेजा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जाना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप डीएम का क्रेज़ है दिमाग में और डीएम के क्रेज़ को लेकर बैठे हो। डीएफ का क्रेज़ है, मेरी डीएफ, मेरी डीएफ, मेरा डीएम, मेरा डीएम, मेरा एक्चुअली होता ही नहीं है। कॉस्मिक लेवल पे मैंने कहा ना, सोल किसी भी बंधन में नहीं बनती, चाहे वो डीएम डीएफ ही हो, वो वहाँ ही कनेक्ट होती है जहाँ उसकी ग्रोथ हो। कॉस्मिक मैरिजेस और 3D के मैरिजेस या 3D के रिलेशनशिप या कॉस्मिक कनेक्शंस, ये दोनों बहुत डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें स्ट्रक होना नहीं है, चाहे कोई डीएम हो या डीएफ। अगर आपका मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड के 3 फॉर्म होते हैं, एक वुंडेड एनर्जी भी, डिस्टॉर्टेड एनर्जी भी वो बोलते हैं, एक होता है मैट्रिक्स एनर्जी, दूसरा कार्मिक, तीसरा कार्मिक एनर्जी। वुंडेड, मैट्रिक्स, कार्मिक, ये तीनों एक्चुअली एक फॉर्म है डिस्टॉर्टेड एनर्जी के। ठीक है, तो आपको उधर नहीं रहना है, आप ड्रेन कर लोगे अपने आप को, ड्रेन ही होंगे आप, इमोशनली ड्रेन हो जाओगे आप, ठीक है, आप फिजिकली ड्रेन हो जाओगे, आप मेंटली ड्रेन हो जाओगे। और इसके अलावा भी कई सारे आपके फिजिकल हेल्थ पे इश्यूज होते हैं, इमोशनल हेल्थ पे इश्यूज होते हैं, और आपका मेंटल हेल्थ यानी कि आपका जो एनर्जी बॉडी होता है, एस्ट्रल बॉडी पे भी आपको इफेक्ट होता है। अब वो क्या क्या इफेक्ट होते हैं हम उसको डिटेल में अभी चेक करेंगे। चलो, आप पोस्ट देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। मैंने इधर लिखा है एनर्जी एक्सचेंज विद डिस्टॉर्टेड पर्सन। ठीक है, चाहे डिस्टॉर्टेड पर्सन हो, आपका कोई सोलमेट हो या कोई आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो, डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, कोई भी हो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जो भी है, ठीक है, या आप कोई
रिलेशन में रहते हो, डेस्टाइन लवर हो, रिलेशन में रहते हो, आपका पार्टनर फीमेल या मेल डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। डिस्टॉर्टेड मतलब कौन है? 3 फॉर्म है, हमेशा याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वुंडेड एनर्जी वो भी एक फॉर्म है डिस्टॉर्टेड एनर्जी का, मैट्रिक्स भी एक फॉर्म है, एंड कार्मिक एनर्जी भी एक फॉर्म है। ठीक है, तो वुंडेड मतलब कौन है? जो एक्चुअली उनके कहीं सारे ट्रॉमास है, चाहे वो इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, सोशल ट्रॉमा, या उनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, या वो मेंटली बहुत डिप्रेस्ड है, ठीक है, स्ट्रेस है, तो ये सब है ना वुंडेड एनर्जीज है। मैट्रिक्स एनर्जीज कौन है? मैट्रिक्स एनर्जीज जो 3D के डिज़ायर में फंसे हुए हैं, ठीक है, 3D के सारे डिज़ायर में फंसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कार्मिक एनर्जीज कौन है? कार्मिक एनर्जी मतलब वो जो दूसरों के साथ कर्मा क्रिएट करते हैं, ठीक है। कार्मिक डेप्थ्स बहुत सारों के कार्मिक डेप्थ्स है और कर्मा क्रिएट करते रहते हैं, वो लोग कार्मिक है। ये तीनों एनर्जी डिस्टॉर्टेड एनर्जी का एक फॉर्म होता है। सोचो, अगर किसी के साथ आप फिजिकल या इमोशनल कनेक्शन बनाते हो, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, ठीक है, तो क्या ये होता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं? अब कई सारे इसमें ना मुझे क्वेश्चन पूछते हैं लेडीज़, सर मैं फिज़िकल तो उसके साथ हुई, बहुत कम ऐसे लेडीज़ होते हैं, ठीक है, मैं फिज़िकल तो उसके साथ हुई लेकिन मैं इमोशनल नहीं थी, तो क्या फिर भी मुझे इफ़ेक्ट करता है? यस, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इमोशनल एनर्जी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करता है। अगर आप इमोशनली होकर आप फिज़िकल होते हो, ठीक है, तो आपकी तीनों बॉडी को डैमेज करता है। पहला फिजिकल बॉडी को डैमेज करता है, इमोशनल बॉडी एंड योर एस्ट्रल बॉडी, एनर्जी बॉडी, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस चीज़ को। अब ये मान के चलते हैं कोई फेमिनिन है, ये 90% लोगों की अवेकनिंग इधर ही स्टॉप हुई है। आज 90% लोग जो सपड़े हुए हैं ना, सेकेंड स्टेज में सपड़े हुए, सेल्फ यूनियन विद गॉड, वो हो ही नहीं रहा है। चक्रा ब्लॉकेज है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है, क्लींजिंग ही नहीं हो रहा है, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, हील ही नहीं हो रहा है। फंसे हुए 90% लोग फेमिनाइन मैस्कुलाइन फंसे हुए। और कुछ लोगों की डिस्टॉर्टेड एनर्जी इतनी 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 स्ट्रांग डीप होती है, सालों लग जाते हैं वो उसको क्लिनजिंग करने के लिए, सालों लग जाते हैं। तो मैं हमेशा वहीं बोलता हूँ कि मेक श्योर जब भी आप रिलेशन में जाते हो, आप उस इंसान के बारे में जान लो कि वो इंसान है कौन, ठीक है। गलत इंसान के साथ आप जाओगे, डिस्टॉर्टेड इंसान के साथ जाओगे, तो ये आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ में बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस पैदा कर देगा, हेल्थ इश्यूज पैदा करेगा, ठीक है। तो अब हम फिजिकल डैमेज क्या होता है, फिजिकल हेल्थ इश्यूज क्या होता है? अगर कोई भी फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो फिजिकल हुई है, इमोशनल हुई है, उसके साथ रिलेशनशिप में गई है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? पहला है उसका लोअर बॉडी पेन, ठीक है। लोअर बॉडी पेन भी एक साइन है आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड हो गए हो या डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड हो करके। दूसरा है फिजिकल फेटिक, फेटिक का मतलब वीकनेस, फिजिकली वीकनेस होती है, ठीक है। जॉइंट पेन, यस, हाथों में, पैरों में, मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे, सारे वो जॉइंट्स पेन, ठीक है। उसके बाद पेल्विक एंड बैक पेन, कमर में दर्द होना, कमर साइड, यानी कि जो आपका बैक बोन होता है हमारा, जो स्पाइनल होता है ना, स्पाइनल में दर्द होना, बैक बोन, बैक पीठ में दर्द होना, या पेल्विस का मतलब वो होता है जो आपकी कमर होती है, जो आपका टेल बोन होता है, ठीक है, तो वहाँ दर्द होना, उसको वो भी एक साइन है कि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड हो, या आपके एनर्जी फ्लो के साथ डिस्टॉर्टेड एनर्जी साथ में फ्लो हो रही है। उसके बाद सर दर्द होना, यस, सर दर्द, ये भी एक है, हेडेक होना। उसके बाद है इन्फेक्शन ऑन इंटीमेट एरिया इन वुमेंस, ठीक है, वीमेंस। तो इसका मतलब ये है मैक्सिमम फेमिनिन को जो उनके इंटीमेट पार्ट्स होते हैं वहाँ कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड है बीपी, ब्लड प्रेशर, यस, उनका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। थर्ड है ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड डिजीनेस, सडन अनकॉन्शियसनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आस्थमा हो जाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, चक्कर आना, सडनली अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है, ये भी एक पार्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बोवेल एंड कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। और लास्ट है पीसीओडी एंड पीसीओएस, ठीक है। ये स्पेशली जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है, बैचलर लड़कियां हैं, जो फिजिकल हो रही है या इमोशनल हो रही है, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही है, एक्सचेंज कर रही है एनर्जी, तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज आते हैं। मैंने कई सारे केसेस देखा है जो मेरे पास आते हैं, ठीक है, जो लड़कियां डिस्टॉर्टेड एनर्जी से फिजिकल होके या इमोशनल होकर वो एक्सचेंज किया एनर्जी, बट उनकी शादी तो हो गई है, बट पीसीओडी पीसीओएस की वजह से उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम इट।
ठीक है। जो मैरिड है अनमैरिड है, इन दोनों औरतों को और लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। ये सारे आपके फिजिकल सिम्टम्स है जो आपको होते हैं जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट करते हो। अब नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो है इमोशनल हेल्थ इश्यूज़। ये भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अभी। पहला है इमोशनल हेल्थ इश्यूज़। क्या होता है? स्लीपिंग ईटिंग डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है, कंप्लीट स्लीपिंग, नींद नहीं आती है, रात के 2 बजे 3 बजे नींद ही नहीं आ रही है, नींद बेचैनी, फुल बेचैनी हो रही है आपको, खाना चल नहीं रहा है या टेस्ट आप फील नहीं कर पा रहे हो खाने का, या खाने का क्वांटिटी कम हो गया, मन नहीं कर रहा है खाने का, ठीक है, कम्प्लीटली। देखिए ये ड्यूरिंग अवेकनिंग भी होता है, ठीक है, ड्यूरिंग अवेकनिंग भी होता है। ये ड्यूरिंग जब आप सोल इंटीमेसी कहते हैं, सोल इंटीमेसी के दौरान भी ये होता है। बट ये तब भी होता है तब आप किसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से फिजिकल या इमोशनल होकर आप कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है, तभी भी होता है, तीनों केस में होता है। दूसरा है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक, एंजाइटी, यस, ये भी एक पार्ट है जहाँ आपको एक साइन है कि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो या कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से हेल्थ डैमेज हो रही है आपकी, इमोशनल हेल्थ। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, यस, ये भी एक पार्ट है। उसके बाद हार्ट चक्रा हैवीनेस, मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, हार्ट पेन, हार्ट हैवीनेस होना, प्रॉब्लम होना या माइल्ड पेन होना, ये भी एक साइन है, ठीक है। उसके बाद मूड स्विंग्स, सडनली रोना आना, सडनली आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, ये भी एक पार्ट है। यू लूजिंग होप, होप नहीं है कोई भी चीज़ का, यू लूजिंग फेट, ठीक है, वो भी है, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट। उसके बाद हलुसिनेशन, हलुसिनेशन एंड इल्यूशंस, ये दोनों होते हैं। व्हाट इज़ हलुसिनेशन? हलुसिनेशन मतलब आँखों के सामने ऐसी चीज़ दिखना जो एक्चुअली वहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अवेलेबल है ही नहीं। सपोज़ देखो, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने से सांप गुजरा है अभी, स्नेक, ठीक है, एक्चुअली वो रियल में नहीं है, इधर सांप ना ही गुजरा है, मुझे दिख रहा है वो, हलुसिनेशंस, इस तरह से। उसके बाद है सडन फियर्स एंड इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग लव वन, जिससे भी आप प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है वो, डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होता है कि ये इंसान मुझे छोड़ के तो नहीं चल जाएगा, छोड़ के तो नहीं चल जाएगा, यस, ये भी आपका एक इमोशनल हेल्थ इशू को डैमेज करता है। ये सब पार्ट है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है अट्रैक्शन लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सबको सुनना होगा। अट्रैक्शन लेवल हाई विथ ए सेम लेवल ऑफ वाइब्रेशन मीन्स ए पर्सन विथ डिस्टॉर्टेड एनर्जी एक्सचेंज विल कनेक्ट विथ नार्सिस्टिक ट्रेट्स ऑफ पीपल एंड मैट्रिक्स पीपल एंड कार्मिक पीपल। देखो, जैसे हमारे वाइब्रेशंस होते हैं ना, वैसे हमारी लाइफ में लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हमारे वाइब्रेशंस को हमें ठीक करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। अब किसी पर्सन की डिस्टॉर्टेड एनर्जी से आप कनेक्टेड हो तो आपकी लाइफ में वही इंसान आएंगे, यानी कि डिस्टॉर्टेड जो इंसान है वही इंसान आपको कनेक्ट होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में जाओ, चाहे आप मैरिज के लिए जाओ, ठीक है। तब तक आप हील नहीं करते इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से, तब तक आपको रिलेशन में या मैरिज में किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पर्सन जो डिवाइन है उसके साथ आप जा सकते हो रिलेशन में, नो इश्यूज़, ठीक है। जो अवेकन एनलाइटेड सोल है उसके साथ आप कनेक्ट रह सकते हो, नो इश्यूज़। बट जो पर्सन अवेकन नहीं है, जो सोलमेट आपसे हीलिंग लेने के लिए आया है, या आपका अनअवेकन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप कोई भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड हो तो वैसे ही लोग आपसे कनेक्ट होंगे। पहले पहले आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चलेगा, बाद बाद वही पैटर्न, वही रिलेशनशिप, वही पार्टनर जो आपका होगा ना, नार्सिस्टिक बिहेवियर अडॉप्ट करेगा, सरकास्टिक, ईगोइस्टिक, ठीक है, ये सब चीज़ें बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। आप कार्मिक पैटर्न उसमें देखोगे, ठीक है, आप मैट्रिक्स पैटर्न देखोगे, वुंडेड पैटर्न देखोगे, तो ये सब रिलेशन अच्छा चलेगा, बाद बाद ये ख़राब होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो, आपको किसी भी अननोन पर्सन से रिलेशन में या मैरिज में नहीं जाना चाहिए जब तक आप हील नहीं करते, ठीक है। हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट आया, अवेकन सोलमेट, एनलाइटेड सोलमेट, तो आप कनेक्ट रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिविटी विल लॉक, क्रिएटिविटी विल लॉक एंड डिवाइन सेक्सुअल गेट डिस्टॉर्टेड एंड इम्बैलेंस, ठीक है। तो हमारी जो क्रिएटिविटी होती है ना वो लॉक हो जाती है, मतलब हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते, कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाते, ठीक है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पर हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाते, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो जाता है, हमारा इंट्यूशंस कम हो जाता है, लैकिंग होता है, ठीक है। तो हमारा कॉन्शियस लेवल लैकिंग हो जाता है, हमारा अवेयरनेस लेवल लैकिंग हो जाता है, तो हम क्रिएटिवली कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल जो हमारा सेक्सुअल एनर्जी जो होती है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। वो एक्चुअली सेंटर होता है ना, ये कहाँ होती है? सैक्रल में होती है, सेक्सुअल एनर्जी सैक्रल होती है, ये की सेंटर है ये, ठीक है, की सेंटर, एक फोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सारी आपकी जो एनर्जी है ना 7 चक्रास की, इधर आके सर्कल होती है,
ठीक है, इधर आके स्टॉप होती है, वो सर्कल की तरह सर्कल बनती है और रोटेट होती है, राउंड सर्कल की तरह रोटेट होती है, यानी कि एक फोर्स, ठीक है, एक एनर्जेटिक फोर्स यहाँ से बिल्ड होता है। उसके बाद एनर्जी ऊपर फ्लो होती है, ऊपर फ्लो होती है, और रूट चक्रा को आती है, और सैक्रल चक्रा में रुक जाती है, और वो एक फोर्स, एनर्जी फोर्स को बिल्ड करती है, और ऊपर जाती है। एक मेन इंपॉर्टेंट चक्रा है ये सैक्रल चक्रा। ये जो सेक्सुअल एनर्जी जो मैंने कहा ना, वो एक हीलिंग एनर्जी है। सेक्सुअल एनर्जी इज ऑल्सो ये हीलिंग एनर्जी, वो एक्चुअली हीलिंग क्रिएट करती है। हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमारे अंदर हीलिंग क्रिएट करती है, जिससे हम नेचुरली हम अपने आप को भी हील करते हैं, हम आगे वाले इंसान को भी हील करते हैं, ठीक है। बट वो हीलिंग नहीं होती है। जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हो, आप किसी को हील नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, सेक्सुअल एनर्जी। वो डिवाइन नहीं होती है। डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी है, वो हीलिंग क्रिएट करती है, ठीक है। वो डिवाइन नहीं होती, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जब डिस्टॉर्टेड हो जाती है तो आपकी हीलिंग स्टॉप हो जाती है। तो आपको एक पर्सन चाहिए होता है लाइफ में जो आपको हील कर पाए, ठीक है। वो इम्बैलेंस भी हो जाते हो सेक्सुअली, कभी हाई कभी लो, कभी एकदम ज़ीरो, इम्बैलेंस हो जाते हो। आप बहुत सैड रहने लगते हो, आप खामोश रहने लगते हो, आप उदास रहने लगते हो, लाइक यू आर लूजिंग समथिंग, कुछ खो गया है आपके अंदर से, ऐसा फील करते हो, ठीक है। जब आपकी सेक्सुअल एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, डिवाइन हीलिंग एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। सब सारे सिम्टम्स हैं जो इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट होते हो। नेक्स्ट हम बात करके इस वीडियो को हम एंड करेंगे, वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, हम पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये समथिंग इट्स वेरी प्रैक्टिकल। अब तक मैंने लगभग अराउंड 7 से 8 हज़ार तक काउंसलिंग लिया है, उसमें 90% ये इश्यूज़ निकल के आए हैं। तो वही इश्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारे इश्यूज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये सारे इश्यूज़ से आप सफ़र करो। हो सकता है आप इसमें कुछ, कई सारे इश्यूज़ आपको है, कई सारे नहीं है। कई सारों को सारे इश्यूज़ फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं, कई सारे कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। आउट ऑफ 10 लाइक 5 इश्यूज़ ऐसे होंगे जो आप फेस कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सारे इश्यूज़ फेस कर रहे होंगे करके, ठीक है। डिपेंड होता है, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी कितनी स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड होता है। चलिए, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अभी है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी मतलब एनर्जी बॉडी। ये शुरू करने से पहले इमोशनल हेल्थ इशू में एक पॉइंट मैं भूल गया, बहुत से लोगों को ओसीडी होता है, ठीक है। ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर 7 चक्रा, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं या चैनल बोलो, एनर्जी चैनल या एनर्जी सेंटर, जहाँ आपके 7 चक्रा के थ्रू आपकी एनर्जीज एक्चुअली फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी फेमिनाइन या मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो उस आपके चक्रा का हाल क्या होता है, इधर हम बात करेंगे, ठीक है। पहले मैंने लिखा है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा इस सब में इंपॉर्टेंट, पहले ब्लॉक हो जाता है, पहले वो ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने से क्या होता है, यू स्ट्रक विथ डिस्टॉर्टेड एनर्जी एंड दैट विल मेक यू फॉल इन ट्रॉमा बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी डिस्टॉर्टेड पर्सन से कनेक्ट होते हो, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने से आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में चल जाते हो। मतलब आप वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है ना, उससे निकल नहीं पाते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी वो एनर्जी आपको आपके अंदर रहती है, आपको ट्रिगर करती रहती है, आपको क्रेविंग होती रहती है उस इंसान के लिए, ठीक है। आप उसकी मेमोरीज़ को याद करते रहते हो, इमोशनली आप उससे कनेक्ट करते रहते हो अगेन एंड अगेन, इवन आपको पता होने के बाद भी कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, यानी कि ट्रॉमा बॉन्ड में फंस गया। आपको सब पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो रिलेशन सही नहीं है, बट स्टिल आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉमा बॉन्ड। और आपको एक होप होता है कि नहीं यार, वो वैसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है, आज नहीं तो वो कल ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा पर्सन है। एक अननेसेसरी होप, वो कुछ होने वाला नहीं है, वो पर्सन जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बट आपके अंदर ना अननेसेसरी होप होता है, बिकॉज आप इमोशनली उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके अंदर एक होप क्रिएट कर लेते हो आप कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल हम एक अच्छे रिलेशन में रहेंगे करके, लेकिन वो ट्रॉमा बॉन्ड है। सेकेंड चक्रा है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सैक्रल एनर्जी इट्स ए की एनर्जी सेंटर फॉर विटल फोर्स एंड क्रिएटिविटी एंड ब्लॉक, ठीक है। क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है अगर वो सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप वो डिवाइन सेक्सुअल एनर्जी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को हील नहीं कर सकते, ना आप अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी इज एक हीलिंग एनर्जी होती है, वो हीलिंग क्रिएट करती है, ठीक है। बट आप क्या करते हो, आप हील नहीं कर पाते अपने आप को या किसी को भी, ठीक है। ये प्रॉब्लम है अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से कनेक्ट होते हो। सेकेंड है रूट चक्रा ब्लॉक। रूट चक्रा ब्लॉक है होने से क्या होता है, जैसा मैंने कहा, वो लोअर बॉडी को पहले इफेक्ट कर देता है, और उसके अलावा क्या होता है, वी लूज द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। यस, हमारे अंदर
डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है जब ये चक्रा ब्लॉक होते हैं। वी फील फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ टू मेक ए डिसीजन टूवर्ड्स द चैलेंजेस। जब भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम मूव ऑन नहीं कर पाते, हम स्ट्रक हो जाते हैं कि हम डिसीजन ले नहीं पाते, ना हमारे अंदर करेज होता है रिस्क लेने के लिए। ठीक है, ये मेन रूट चक्र ब्लॉकेज के कॉन्सिक्वेंस है। उसके बाद है फाइनेंशियल ब्लॉकेज। यस ऑफ कोर्स ये भी एक पार्ट है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज, करियर ब्लॉकेज, स्टडी ब्लॉकेज। आप स्टडी में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, एग्जाम में दिन रात मेहनत कर रहे हो बट यू नॉट गेटिंग पास, आप पास नहीं कर रहे हो, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो। जॉब कर रहे हो, जॉब में कुछ प्रोग्रेस प्रमोशन नहीं है, या जॉब में इंटरेस्ट ही नहीं है, जॉब एक जॉब छोड़ रहे हो, दूसरे जॉब छोड़ रहे हो, तीसरा जॉब छोड़ रहे हो, चेंज कर रहे हो, बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, लॉस हो जा रहा है आपका, कोशिश कर रहे हो लॉस हो जा रहा है, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज। ठीक है, डेप्थ बढ़ रहा है आपके, खाली सिर्फ डेप्थ बढ़ रहा है। तो उसके बाद है क्रॉन चक्रा ब्लॉक। तो क्रॉन चक्रा ब्लॉक होने से क्या होता है, ओवर थिंकिंग एंड ट्रस्ट इश्यूज। ज़्यादातर ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी से जब आप कनेक्ट होते हैं ना, ओवर थिंकिंग एंड ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। उसके बाद है थ्रोट। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने से क्या होता है, आपका इमोशनली इम्बैलेंस, कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन एंड फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर। यस, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को। उसके बाद है हाँ क्या होता है, स्टॉप आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अवेकनिंग अंटिल वी हील्ड। जब तक हम हील नहीं करेंगे वो हमारी अवेकनिंग ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, अवेकनिंग नहीं होगी। उसके बाद है टेक ह्यूज टाइम पीरियड टू एक्टिवेट थर्ड आई चक्रा। ऑफ कोर्स आपका थर्ड आई चक्रा पे भी इफेक्ट होता है, वो जब तक आप हील नहीं करते तब तक आपका थर्ड आई चक्रा ओपन नहीं होता है। बट थर्ड आई चक्रा कब ओपन होता है, मैं बहुत से लोगों को बोल दूं, बहुत से लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग अभी सेकेंड स्टेज क्लियर नहीं कर पाए, स्पिरिचुअल स्टेज, वो कहते हैं मुझसे आके कि हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन है। दैट इज़ नॉनसेंस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। जब तक आपका डिवाइन यूनियन विद गॉड नहीं होता है आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं होता, ये लिख के रख लो। ठीक है, डिवाइन यूनियन विद गॉड होता है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होना शुरू होता है, बाद अवेकनिंग, बाद एनलाइटमेंट। ठीक है, चलिए इस खूबसूरत बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा गया था, मैं एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है। वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।